Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about some characteristics of living organisms. As you know that living organisms are made up of cell and type of cells are unicellular, multicellular. Uni means which are made up of single cell, for example amoeba, and multicellular organisms that are made up of many cells, for example human being. Then we discussed that living things can grow. As you know that plants can grow for their whole life, but animals can grow for limited age. मतलब एक लिमिट के बाद में एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करना बंद कर देते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ दैट लिविंग थिंग्स रेस्पायर, दैट मीन्स दे ब्रीथ. It is an important characteristics of living things. In animals, including human beings, the process of respiration takes place throughout their life. Plants also respire. They break down the food prepared during photosynthesis with the help of oxygen that they breathe in to release energy. Like animals, plants also give out carbon dioxide in this process. You know that plants and animals both take oxygen during breathing. And they give out carbon dioxide in this process. As you know that plants prepare their food by using photosynthesis process. Photosynthesis means in this process plant takes carbon dioxide and release oxygen gas. But during respiration plants take oxygen and release carbon dioxide. ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है. देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, वी टेक ऑक्सीजन. हम ब्रीथिंग के टाइम पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. ये हमारा प्रोसेस है. बट जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिवर्स करेंगे. रिवर्स मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेंगे. तो क्लियर हुआ. ये थोड़ा सा डिफरेंस है एनिमल प्लांट्स के अंदर. प्लांट्स जो हैं वो दोनों तरह से गैसेस को लेंगे. मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे. बट रेस्पिरेशन के टाइम पर प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं हमारी तरह और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. सो लिविंग थिंग्स रेस्पायर. रेस्पिरेशन मीन्स जब आप फूड लेते हो तो वो फूड से क्या होगा, आपको एनर्जी मिलती है प्लस ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ब्रीथिंग एंड में डिफरेंस होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 3 इज़ ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग. नोटिस द मूवमेंट ऑफ इट्स एब्डोमेन. इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी फर्स्ट इनहेल एंड देन एक्सहेल एयर. आप डॉग को देखना कभी, डॉग का जो एब्डोमेन रीजन है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है ना. जो उसका जिसका आप स्टमक बोलते हो, आप अपना स्टमक क्या करता है, बहुत फास्ट मूव करता है. रीज़न क्योंकि ब्रीथिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं. इनहेल मीन्स इनटेक, लेना. ऑक्सीजन गैस को हम लेंगे और एयर में रिमूव क्या करते हैं हम, एक्सेल मीन्स रिमूव करना. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिमूव करते हैं. क्लियर हुआ. वी फर्स्ट इनहेल एंड देन एक्सेल एयर. इनहेल मीन्स लेना एंड एक्सेल मीन्स रिमूव करना. तो एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन. तो इसमें हम क्या करते हैं, इनहेलिंग में ऑक्सीजन को लेंगे और एक्सेलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. Put your hand below your nostrils. You will feel a blow of air. We breathe in air rich in oxygen and breathe out air rich in carbon dioxide. तो जब आप ब्रीथिंग के टाइम पे आप अपने नोज़ के पास हैंड लगा के देखना. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपको एयर फील होगी, है ना, एयर ब्लो करते हो आप. एंड ब्रीथिंग के टाइम पे जब आप लेते हो तो ऑक्सीजन गैस को लोगे एंड
ब्रीथ आउट मीन्स जब आप रिमूव करते हो तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में आप एक्टिविटी करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज़ हो रही है। तो लाइम वाटर के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। यू विल डू इन 7th स्टैंडर्ड दैट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या करती है, मूव करती हैं। हम ह्यूमन बीइंग है, मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। प्लांट्स तो मूव नहीं करते, बट ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है कि प्लांट्स मूव नहीं करते। प्लांट्स मूव करते हैं, एक ही प्लेस पर रह करके प्लांट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एयर चलते है तो उसके लीव्स मूव करते हैं, है ना। आपको सनफ्लावर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो सनफ्लावर मॉर्निंग के टाइम पे फेस करता है सन की तरफ, इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में। तो सनफ्लावर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, एंड इट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सन्स डायरेक्शन। मॉर्निंग में सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो सनफ्लावर विल फेस इन ईस्ट डायरेक्शन, एंड इन इवनिंग सनफ्लावर विल फेस इन वेस्ट डायरेक्शन। सो इट शोज़ दैट प्लांट्स ऑल्सो शोज़ मोशन, प्लांट्स भी मूव करते हैं। लेट अस रीड नाउ। मूवमेंट इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर अदर नीड्स। मूवमेंट कैन बी क्लियरली सीन इन एनिमल्स। एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड। आप जॉब के लिए जाते हो, स्टडी के लिए जाते हो, तो उसके लिए मूवमेंट ज़रूरी है। फूड की सर्च के लिए मूवमेंट ज़रूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, हाउएवर दे ऑल्सो मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रेविटी। दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इज़ नॉट ईजिली नोटिसेबल। प्लांट्स क्या हैं, एक प्लेस पर फिक्स हैं, बट प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स किसको करते हैं, लाइट और ग्रेविटी को। लाइट को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट सनफ्लावर फेसेस इन ईस्ट डायरेक्शन इन मॉर्निंग, एंड इन इवनिंग सनफ्लावर फेस इन वेस्ट डायरेक्शन। तो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है सनफ्लावर। रिस्पॉन्ड मीन्स इसको रिएक्ट कर रहा है, लाइट के लिए रिएक्ट कर रहा है वो। जब सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो सनफ्लावर का फेस भी ईस्ट में हो जाता है। एंड ग्रेविटी पे रिस्पॉन्ड करता है। ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी की वजह से जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ पर आते हैं, अर्थ के कॉन्टैक्ट में। फॉर एग्जांपल फ्रूट है, वो कहाँ पे फॉल करेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड जब लीव्स डिटैच हो जाते हैं किसी ट्री से, देन इट फॉल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस मूवमेंट ऑफ प्लांट इज़ नॉट ईजिली नोटिसेबल। आप इस जो प्लांट्स की मूवमेंट है उसको आप इजीली नोटिस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली मीन्स सच एज टच, लाइट, हीट एंड साउंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुली का मतलब समझ में आया आपको, टच, लाइट, हीट एंड साउंड को रिस्पॉन्ड करना। तो स्टिमुली आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सेलाइन मीडिया। अर्थवॉर्म कहाँ से मूव करता है, लाइट से। मतलब दिन के टाइम पे आपको अर्थवॉर्म दिखाई नहीं देंगे। अर्थवॉर्म जो है लाइट के अवे जाते हैं, मतलब लाइट से दूर जाते हैं। तो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये रिस्पॉन्स मीन्स रिएक्ट कर रहा है लाइट के लिए। लाइट के लिए कैसे रिएक्ट कर रहा है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपने फर्स्ट चैप्टर में किया था बेटा, व्हाट आर अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, है ना। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, और ये लाइट के अवे मूव करेंगे। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। द टिप ऑफ शूट सिस्टम टेंड टू मूव टुवर्ड्स लाइट। जैसे कुछ प्लांट्स की जो टिप है, शूट सिस्टम की जो टिप है वो कहाँ पे मूव करती है, टुवर्ड्स द लाइट, लाइट ही डायरेक्शन में मूव करती है। या फिर आपको मैंने अभी पहले बताया दैट सनफ्लावर जो है वो कैसे मूव, सनफ्लावर रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको, लाइट को। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइट को, सनफ्लावर मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन में फेस करता है एंड इवनिंग में वेस्ट डायरेक्शन में। द ड्रॉपिंग ऑफ अ लीफ ऑफ अ टच मी नोट प्लांट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलस, है ना। टच को भी रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स। कैसे, आपने एक प्लांट दिखा होगा टच मी नोट, उसको आप टच करते हो ना, जैसे ही आप टच करोगे वो बंद हो जाता है ना।
तो ये टच मी नोट एक ऐसा प्लांट है जिसको आपने टच किया तो वो टच स्टिमुलस को रिस्पोंड कर रहा है और टच करते ही वो बंद हो जाता है। इसी वजह से इसका नेम क्या पड़ा, टच मी नोट। तो प्लांट्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स है, वो किसको रिस्पोंड करते हैं, स्टिमुली को, मतलब टच को, लाइट को, हीट को। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 इज गिवन टू यू। टेक अ टॉर्च, स्विच इट ऑन एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन योर फेस। हाउ डू यू रिस्पोंड, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। सेकेंड है, ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन अ डार्क रूम फॉर 10 to 15 minutes एंड देन सडनली मूव आउट इन टू ब्राइट सराउंडिंग आउटसाइड, बट डू यू फील, मतलब आप भी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हो, ह्यूमन बींग। इसके लिए आपको 2 एक्टिविटीज़ करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या बताना है, दैट जब आप टॉर्च की लाइट को अपनी तरफ फोल्ड कराओगे तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आपका फेस जो है ना लाइट के अवे मूव करेगा, है ना, करके देखना। जैसे ही टॉर्च की लाइट आपके ऊपर फॉल करती है, या तो आप अपना हैंड आगे कर दोगे या फिर अपना फेस टर्न कर लोगे टॉर्च की लाइट की डायरेक्शन से अवे, फेस को टर्न करोगे या फिर आप क्या करते हो, अपना हैंड आगे करोगे। रीज़न, क्योंकि आपकी आइज़ में जो लाइट पड़ती है। तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया, बाय पुटिंग हैंड और मूव अवे फ्रॉम टॉर्च। सेकेंड इज़ ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन अ डार्क रूम। आपने क्या करा, अपने आप को एक डार्क रूम में रखा 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब आप 10 to 15 मिनट्स के बाद डार्क रूम से बाहर आते हो तो वहाँ पर ब्राइटनेस है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तब आप कैसा फील करते हो, आपकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल स्मॉल हो जाती हैं। मतलब जब आप डार्क रूम में थे देन योर आइज़ विल ओपन मोर, बट व्हेन यू कम इन ब्राइट लाइट देन योर आइज़ विल, आपकी आइज़ कैसे हो जाएंगी, आइज़ बॉल का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, दैट व्हेन यू वर in dark room then your size of eyeball was large, but when you come in bright light then size of your eyeball will decreases. reason, ये बेटा आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे दैट सेल्स होती हैं रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। जो कोन सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इन ब्राइट लाइट, बट रोड सेल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं इन डिम लाइट। ठीक है, 2 तरह की सेल बता रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट कौन सी बताइए आपको, रोड सेल, एंड सेकंड इज़ कोन सेल। तो जो रोड सेल है वो कब एक्टिव होती है, डिम लाइट में। रोड कब एक्टिव है, डिम में। एंड कोन सेल कब एक्टिव होती हैं, ब्राइट लाइट में। ठीक है, तो क्या होगा, जब डिम लाइट में आपकी रोड सेल एक्टिव होगी तो आपकी आई बॉल जो है वो ज़्यादा ओपन हो जाती है, बट जब आप ब्राइट लाइट में आते हो तो आपकी आई बॉल का साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है। क्लियर हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग जो है वो रिस्पोंड कर रहे हैं, किसको, लाइट को रिस्पोंड किया आपने। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स हम स्मॉल थे पहले, फिर उसके बाद हम बड़े हो गए। Reproduction is an important characteristics of living organisms. Young ones grow into adults which again reproduced. Young ones मतलब छोटे बेबी से फिर बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर के वो क्या करते हैं, reproduction. Thus the existence of their species continues. Some animals such as hen by laying eggs. A few animals such as crow and human beings give birth to their young ones. Some plants reproduce through seeds, some of other through vegetative reproduction. दैट इज़ दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। देखो रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स बताए हमने। फर्स्ट हम क्या बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, एग से। ये देखो यहाँ पे क्या करा, इस हैन ने एग दिया, एग से क्या निकला, 21 डेज़ के बाद में एग ब्रेक हो जाता है और इस एग से क्या बाहर निकलता है, चिक बाहर निकलेगा। फिर चिक बड़ा होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैन में। फिर हैन ने एग दिया, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक प्लांट से न्यू प्लांट कैसे बनता है, सीड लगाया सबसे पहले, सीड क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग, उसके बाद में न्यू प्लांट बन जाता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, रिप्रोडक्शन ऐसे करेंगे ये। क्लियर हुआ।
और ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें डायरेक्ट यंग वन को बर्थ होता है। जैसे स्मॉल बेबी बाहर आता है, तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के केस में कैसे होती है? बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसे को सेम बर्थ देना। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। हैन क्या कर रही है? एग के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है इसके अंदर। प्लांट्स कैसे कर रहे हैं? सीड्स के थ्रू या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है बेटा? वेजिटेटिव मीन्स प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को यूज़ करके रिप्रोडक्शन करना। जैसे कुछ प्लांट है उनकी स्टेम को कट करके न्यू प्लांट लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल रोज़ है, कॉटन है। रोज़ और कॉटन की स्टेम को अगर आप कट कर दोगे तो इससे एक और न्यू प्लांट बन जाएगा। कुछ प्लांट की लीव्स होती हैं, लीव्स को अगर आप यूज़ करोगे तो लीव्स का यूज़ करके भी एक और न्यू प्लांट बनाया जा सकता है। एंड सम प्लांट्स में रूट्स को यूज़ किया जाता है, लाइक कैरेट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? प्लांट की रूट्स को यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ? तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है प्लांट्स में? या तो रूट्स के थ्रू या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ करके दी जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ दैट लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। All living things excrete. Urea is an excretory waste of animals and is removed as urine. Carbon dioxide is a waste and is removed during breathing. Excrete means waste को remove करना, ठीक है। आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरिन, आपकी बॉडी से वेस्ट कैसे रिमूव हो रही है? यूरिन पास करते हो आप, तो इससे आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव होगी। और उसके बाद आपने क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से कैसे बाहर निकलती है? जब आप ब्रीथिंग करते हो तो आप ऑक्सीजन को इनहेल करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करोगे। तो एक्सक्रीट मीन्स वेस्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू स्टोमेटा। आपको पता है कि प्लांट्स में प्लांट के लीव्स में टीनी पोर्स होते हैं। प्लांट के जो लीव्स हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इन पोर्स को? स्टोमेटा। तो प्लांट्स क्या करते हैं? वेस्ट को, जो वेस्ट है प्लांट का, इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको आप बोलते हो कि प्लांट्स जो है वो रेन लाने में हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है? इवेपोरेशन में लेक से, पॉन्ड से वाटर इवेपोरेट होकर के और स्काई में चला जाता है ना। ऐसे ही ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जैसे हम क्या बता रहे हैं कि स्टोमेटा जो टीनी पोर्स हैं, उन पोर्स में से वेस्ट वाटर रिमूव हो रहा है, इसको बोला हमने ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट के लीव से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रेन लाने में हेल्प करता है। तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं? एक्सक्रीट कर रहे हैं, मतलब वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो वेस्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे योर वर्क इज़ लर्न these characteristics. First is living things respires, living things move, respond to stimuli. Then do this activity on page number 107, that how do you respond in dim light or bright light. Then we discuss that living things reproduce and living things excrete. These are characteristics of living things. Okay beta, have a nice day.